हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट टीजीटी सोशल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट के ऊपर के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। सूर्य, पवन, ज्वार, परमाणु ऊर्जा तथा झरने ये सभी गैर पारंपरिक स्रोत है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जादूगोड़ा। अगला प्रश्न है, खरीफ और रबी फसल के बीच ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जायद फसल। अगला प्रश्न है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता हावड़ा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रानीपेट में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2005 में। अगला प्रश्न है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गंगा का दियारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल को अगहनी फसल कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खरीफ की फसल को। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना किस वर्ष की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1982 में। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 2। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1106 व्यक्ति। अगला प्रश्न है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्थानिक ऊंचाई। अगला प्रश्न है, भूकंप का मापन किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रिएक्टर स्केल पर। अगला प्रश्न है, सूखे के प्रबंधन हेतु कितने प्रकार की योजनाएं आवश्यक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2। इसके लिए दीर्घकालीन और लघुकालीन योजनाएं आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समुद्र तट से दूर। अगला प्रश्न है, बिहार की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिछड़ी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यावसायिक बैंक। अगला प्रश्न है, कौन बीमारू राज्य नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता कब हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है, बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। उक्त कथन किस क्रांतिकारी का है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भगत सिंह। अगला प्रश्न है, महासाई शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेरे लोग। अगला प्रश्न है, काउकोलैंड के खानाबदोशी मवेशी चरवाहे कहाँ के निवासी थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नामीबिया के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केवल चौथा गलत है। मिकुमी नेशनल पार्क तंजानिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, चैतन्य देव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, ये 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। कथन दो है, इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, अशोक के आदेश पर लिखा गया लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। इस अभिलेख में कौन कौन सी लिपियों या भाषाओं का प्रयोग किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 1 और 3, यूनानी और अरामाइक। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, संस्कृत भाषा भारोपी भाषा परिवार का हिस्सा है। कथन दो है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है। कथन तीन है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से काष्ठाश्म के औजार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दोओजली हेडिंग से। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर गणतंत्र शासन का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2500 वर्ष पूर्व। 2500 वर्ष पूर्व एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के शीत मरुस्थलीय प्रांत लद्दाख पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कथन दूसरा और तीसरा सही है। इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह लंबे समय तक बर्फ से आच्छादित रहता है। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पश्मीना पालते हैं जिससे पश्मीना शाल बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कथन है, लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना पड़ता है और सफाई देनी पड़ती है। इसका कारण है, लोकतंत्र में जनता ही सरकार को चुनती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। ग्राम पंचायत के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण करना तथा रखरखाव करना। कथन दो है, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करवाना। कथन तीन है, स्थानीय कर लगाना व इकट्ठा करना। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों असत्य नहीं है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कलपट्टू गांव केरल में समुद्र तट के किनारे बसा है। यहाँ पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ये कथन असत्य है क्योंकि कलपट्टू तमिलनाडु के समुद्र तट के पास एक गांव है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों को समानता का मौलिक अधिकार देता है। दूसरा कथन है, संविधान में इस बात का ख्याल रखा गया है कि अल्पसंख्यकों को किसी भी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। कथन 3 है, संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें हम लोकतंत्र से जोड़ते हैं? पहला है, लोगों द्वारा चुने गए शासकों को सभी बड़े फैसले लेने चाहिए। दूसरा है, चुनावों को लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने के लिए एक विकल्प और उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। तीसरा है, इस पसंद के प्रयोग से संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिक के अधिकारों द्वारा सीमित सरकार की ओर अग्रसर होना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शासन का स्वरूप तानाशाही होता है। अगला प्रश्न है, 1977 में किसने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है, चुनाव के लिए वार्ड नामक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंचायत और नगर निकाय के लिए। अगला प्रश्न है, मंडल कमीशन किसकी अगुवाई में संपन्न हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वीपी मंडल। अगला प्रश्न है, वितरण में असमानता प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक उपयुक्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉरेंज वक्र। अगला प्रश्न है, संकेताक्षर GIS किसके लिए प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। GIS का पूरा नाम जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा राजस्व और कर को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र तैयार किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैडस्ट्रल मानचित्र। अगला प्रश्न है, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर सीमा बनाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अलास्का कनाडा के मध्य सीमा। अगला प्रश्न है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, दक्षेश देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में 2019 की उनकी कुल जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम लगाइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मेक्सिको, जर्मनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भूभाग की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया।
अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। अगला प्रश्न है, एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सह्याद्री के उच्च भागों पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम संयुक्त क्षेत्र का उद्यम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मारुति उद्योग लिमिटेड। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।